नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भारत रावत है और मैं मेदांता अस्पताल में एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। दोस्तों, कई बार हम आपके मन में प्रश्न आता है कि हमारा दिल कैसा है, कौन सी जांचें ऐसी कराएं जिससे हमें पता पड़े कि हमारे दिल की स्थिति क्या है। तो हम ईसीजी कर सकते हैं जिससे ये पता पड़ता है कि दिल के अंदर कोई बहुत एकाएक हृदयघात की स्थिति तो नहीं बनी है। लेकिन एक सामान्य ईसीजी का मतलब ये नहीं है कि आपको दिल का रोग नहीं है। हृदयघात के वक्त ईसीजी खराब होता है, ये बात सही है। इको से हमको ये पता पड़ता है कि हार्ट की बनावट कैसी है। इको का मतलब होता है हार्ट का अल्ट्रासाउंड। तो उससे हार्ट के वेल्व्स की समस्या पता पड़ती है, पैदाइशी समस्याएं पता पड़ती हैं, कोई दिल में छेद है तो पता पड़ता है। इसी तरह से हृदयघात के बाद दिल की पंपिंग पावर कितनी रह गई है, कितना हमारे दिल को डैमेज हुआ है, ये चीज़ इको से पता पड़ जाती है। इको से ब्लॉकेज का पता नहीं पड़ता है। अब ब्लॉकेज के बारे में बात करें कि ये खून की नलियों के अंदर कुछ ब्लॉकेज तो नहीं हो गए, इसके लिए हम स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी टेस्ट करते हैं। टीएमटी टेस्ट में आपको दौड़ाया जाता है मशीन पे और प्रायः करीब 70% के आसपास हमें अंदाज़ा लगता है कि ये ब्लॉकेजेस हैं या नहीं है। तो टीएमटी जब हमको डाउट होता है कि इसको मरीज़ को हमको चेक करना है कि कोई आगे की जांच की ज़रूरत है कि नहीं, तो एक प्रारंभिक जांच के रूप में टीएमटी करते हैं। अब आगे चलें तो अब हम एंजियोग्राफी की बात करें। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सीटी एंजियोग्राफी या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सीटी एंजियोग्राफी जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका है, काफ़ी सारे अस्पतालों में उपलब्ध है। 64 स्लाइस सीटी स्कैन होना चाहिए और उस वक्त आपकी धड़कन को थोड़ा सा कम रखा जाता है। तो जिन लोगों को धड़कन कम नहीं हो पाती है उन लोगों का सीटी स्कैन से एंजियोग्राफी नहीं कर सकते। तो प्रायः हम चाहते हैं कि 60 के आसपास धड़कन पहुँच जाए। इसके लिए बीटा ब्लॉकर जैसे मेट्रोप्रोल नाम की दवाई का उपयोग कर सकते हैं, इवाबेडिन यूज़ कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि धड़कन को कम रखकर फिर सीटी स्कैन करा जाए। सीटी स्कैन करने में एक और समस्या यह है कि डाई का उपयोग इसमें ज़्यादा होता है। तो सामान्य जो एंजियोग्राफी करी जाती है उसमें डाई का उपयोग कम होता है। इसी तरह से रेडिएशन जो है वो दोनों ही एंजियोग्राफी में होता है, तो उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। सीटी स्कैन में एक फ़ायदा ये है कि भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई कैथेटर को अंदर नहीं डाला जाता है। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के अंदर हम कलाई से या ग्रॉइन के एरिया से एक आर्टरी के अंदर कैथेटर डालते हैं और उससे हम डाई देते हैं। सीटी एंजियोग्राफी के अंदर वेन के द्वारा डाई दी जाती है और अंदर किसी भी तरह का कैथेटर नहीं डाला जाता है। सीटी स्कैन प्रायः 10 सेकंड के अंदर हो जाता है, लेकिन मरीज को करीब 2-1 घंटे के आसपास का पूरा समय लगता है, क्योंकि काफ़ी समय तो हमको उनकी धड़कन को कम करने के लिए इंतजार करना पड़ता है। कन्वेंशनल एंजियोग्राम का फ़ायदा यह है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है। सीटी स्कैन के अंदर फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट जो हैं वो तो नहीं आती है, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है। मतलब अगर आपका सीटी स्कैन एंजियोग्राफी अगर करी गई है और उसके अंदर आपकी एंजियोग्राफी के अंदर ब्लॉकेज नहीं आई है, इसका मतलब वास्तव में आपको ब्लॉकेज नहीं है और आपको और आगे जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सीटी एंजियोग्राफी के अंदर कुछ ब्लॉकेज दिखाए गए, इसका मतलब यह है कि अब आपको उसको कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। तो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं आती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि सारे ब्लॉकेज खराब भी नहीं होते हैं। बहुत सारे ब्लॉकेज इस तरह से होते हैं कि वो बहुत सालों तक आपके दिल में रह सकते हैं और आपको बिना किसी तरह का हृदयघात की समस्या दिए वो स्टेबल रह सकते हैं। कुछ ब्लॉकेज एकाएक फट कर रप्चर होकर क्लॉट बन जाता है और हृदयघात हो जाता है। इस चीज़ को समझना और डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है कि कौन से ब्लॉकेज अनस्टेबल हैं और कौन से ब्लॉकेज स्टेबल हैं। इसीलिए सारे ब्लॉकेजेस का स्टेंट लगाकर या बाईपास सर्जरी के द्वारा इलाज नहीं किया जाता है जब तक कि उन ब्लॉकेज से आपको लक्षण पैदा नहीं हो रहे हो या आपको हृदयघात नहीं हुआ। तो इसलिए मैं सभी मरीजों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहला जो जांच होना चाहिए वो ये है। ये देखिए, चले और देखें। तो चले और देखें से तात्पर्य यह है कि वॉक एंड वॉच। अगर आपको चलने में छाती में दर्द हो रहा है और रुकने से ठीक हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और अगर आप अच्छी तरह से चल सकते हैं, आप 30 मिनट के अंदर 2 या 2.5 किलोमीटर चल सकते हैं और आपको रास्ते में छाती में दर्द की वजह से नहीं रुकना पड़ रहा है, इसका मतलब बाय एंड लार्ज आप ठीक हो। तो इसलिए सबसे पहली जांच तो यही होती है, वॉक एंड वॉच, चलें और देखें। और एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी तरह का ब्लॉकेज है भी तो घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से सलाह करें, उचित
अपनी दवाइयाँ लें और अपने जीवन शैली को ठीक रखें। और अंत में एक बात का जरूर ध्यान रखें कि ये शरीर हमारा एक नश्वर शरीर है, ये तो डिके होगा ही। आप किसी भी व्यक्ति को 150-200 वर्ष का नहीं देखते हैं, कोई ना कोई रोग लगकर हमारा शरीर नष्ट होता है और इसको एक हद तक ही हम डिले कर सकते हैं या बीमारियों से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर हमें अपनी किसी भी बीमारी को स्वीकार करना, उसको सहजित रूप से स्वीकार करना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति है और हमको इसको मानना चाहिए कि आखिर ये शरीर किसी न किसी रोग से द्वारा ग्रसित हो सकता है। सेरेनिटी की प्रेयर हमारे पिताजी हमको हमेशा बताते हैं, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दो कि जिन चीज़ों को मुझे बदल सकना है मैं बदलूं, और इतनी सहन शक्ति भी दो कि जिन्हें नहीं बदल सकता हूँ उन्हें स्वीकार कर लूँ, और इतनी बुद्धि दो कि ये पता कर सकूँ कि किसे बदलने का प्रयास करना है और किसे सहर्ष स्वीकार कर लेना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।